हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3689 देख रहे हैं। मैक्सिमम टोटल सब एरे वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे नम्स होगी और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें के नॉन एम्प्टी सब एरेज पिकअप करनी है अपनी नम्स एरे से। ठीक है, तो हमारी कोई भी जो सब एरे होगी उसकी एक वैल्यू डिफाइंड है। ये वैल्यू क्या है, हमने जो भी अपनी सब एरे पिक करी है उसमें जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है और जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट आ रहा है उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारी उस सब एरे की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के सब एरेज पिकअप करी हैं, तो हमें अपनी सारी सब एरेज की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका टोटल सम रिटर्न करके देना है। ठीक है, और हमें इस टोटल सम को मैक्सिमाइज़ करना है। तो हमें अपनी एरेज इस तरीके से पिकअप करनी है कि हमारी किसी भी एरे की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी मैक्सिमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हमारी जो एरे है वो 4251 दी हुई है और हमारी के की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। तो हमें यहाँ पे 3 एरेज पिकअप करनी है। ठीक है, और इन तीनों एरेज में जो भी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा मैक्सिमाइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन में एक चीज़ और बोली गई है कि हम ये जो एरेज पिकअप कर रहे हैं ना, सब एरेज, ये हमारी ओवरलैप भी कर सकती हैं और इसके साथ साथ हम सेम एरे को बार बार भी पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेम एरे को बार बार पिकअप कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम किसी ऐसी एरे को बार बार पिकअप कर सकते हैं जिसमें हमारी जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अगर हमने इस एरे को 3 बार पिकअप कर लिया तो हमारा जो वैल्यू सम आएगा वो हमारा 4 + 4 + 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वी कैन अचीव इन दिस एरे, है ना। तो यहाँ पे हमें 3 एरेज पिकअप करनी थी, तो हमने अपनी इस 51 वाली एरे को ही बार बार पिकअप कर लिया लेट से, है ना, और इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हमने सम कर दिया। ठीक है, और इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें अपने आंसर के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें अपनी इस एरे को ट्रेवर्स करना है, इसमें हमारा जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है वो निकालना है और जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट आ रहा है वो निकालना है, और इन दोनों एलिमेंट्स का जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है ना उसको हमें के से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें के एरेज चूज़ करनी थी, राइट। तो हमने किसी भी एरे का जो वैल्यू है वो निकाल ली और उसको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें अपनी सारी के एरेज के लिए जो भी वैल्यू सम आ रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी इस प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन प्रॉब्लम है 3691, जहाँ पे हमें सेम एरे पिकअप करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी जो एरेज पिकअप कर रहे हैं वो किस तरीके से पिकअप करें कि हमारा जो मैक्स माइनस मिन का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा मैक्सिमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम प्रॉबेबली हम लोग कल देखेंगे। तो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम का कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम एक मिन वेरिएबल ले लेते हैं और एक मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और अभी हम अपनी नम्स एरे में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो निकाल लेते हैं और जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने आंसर के लिए जो भी हमारा मैक्स माइनस मिन का डिफरेंस आएगा उसको हम लोग के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें के टाइम्स वाला डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम के मल्टीप्लाइड बाई मैक्स माइनस मिन रिटर्न कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस नम्स एरे को एक बार पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं लग रही है। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।